राघव और वीर अपनी खुफिया खजाने की सुरंग से माल निकालने जा ही रहे थे, तभी एक घोड़ा भागता हुआ उनके पास आता है। नहीं नहीं महाराज, आज आपका वहाँ जाना खतरे से बिल्कुल खाली नहीं है। ना जाने क्या जंगल की ओर बढ़ता हुआ आ रहा है। उसकी गर्ज और आहट से जंगल की जमीनों में दरारें पड़ रही है। चारों ओर जानवरों में भगदड़ मची हुई है। ये जो भी है बहुत बड़ा कहर नजर आता है। राघव जल्दी से चलो, देखे तो सही आखिर कौन है वो। दोनों भाई वहाँ पहुँचे तो पूरी भगदड़ मची हुई थी। कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जब उन्होंने नजरें उठाकर देखा तो ये पहली बार हुआ था कि राघव और वीर के चेहरे पर एक डर की शिकन नजर आई। उन्होंने देखा उनके सामने 100 हाथियों की ताकत रखने वाला दरिंदा गोरिल्ला, जिसके ऊपर उसका मालिक कांचा बाघ सवार था। पिछली बार तो तुमने मेरी ताकत मुझसे छीन ली थी, इसी वजह से मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन इस बार तुम दोनों में से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। ये दुश्मनी आज से 3 साल पहले शुरू हुई थी, जब राघव और वीर के पिता शिवा उनसे कहते हैं, मेरे बेटो, मैं तुम्हें आज एक काम सौंपता हूँ। तुम अपना साधारण हुलिया बनाकर आसपास के जंगलों में जाओ और पता करो वहाँ के नियम क्या क्या है और वहाँ क्या कुछ चल रहा है। तब दोनों भाई अपना हुलिया बदलकर पास के जंगल पहुँचे। वहाँ गुलामों की मंडी लगी हुई थी। एक सरदार उन गुलामों की बोली लगा रहा था। मैं इस गुलाम के 10 सिक्कों से ज्यादा नहीं दूंगा। अरे कैसी बात कर रहे हो भाई, देखो तो जान में हट्टा खट्टा है, कम से कम 15 सिक्के तो दो। इस तरह से बाघ उन गुलामों का सौदा कर रहा था, लेकिन दूर खड़े राघव और वीर ने जब ये सुना तो वो दंग रह गए। ओ भाई वीर, मेरे साथ आओ। क्या मांगते हो इन सभी गुलामों का? कहना क्या चाहते हो तुम? क्या तुम इन सबको खरीदने का दम भी रखते हो? पता भी है इनकी कीमत क्या है? हाँ भाई, वही तो पूछ रहा हूँ, बताओ क्या मांगते हो? मेरे पास ये 6 गुलाम हैं, इनकी कीमत 120 सिक्के हैं। बोलो, अदा कर पाओगे इतनी कीमत? वीरू, दे दो इसको 120 सिक्के। राघव कांचा को उसकी मुंह मांगी कीमत दे देता है और उन सब को आजाद करा लेता है। जाओ, तुम सब आजाद हो, जी लो अपनी जिंदगी। राघव और वीर सारे गुलामों को आजाद कराकर वहाँ से चले जाते हैं। मैं इतने समय से गुलामों का सौदा करता आया हूँ, लेकिन आज तक किसी भी बड़े से बड़े राजाओं ने इतने गुलामों को एक साथ नहीं खरीदा, और इसने बिला वजह ही इतने सारे गुलामों को खरीदकर आजाद कर दिया। देखने में भी बड़े साधारण से लग रहे थे, पता करना होगा आखिर ये कौन है। तब कांचा एक सिपाही के पास जाता है। ये 5 सिक्के तुम्हारा इनाम है, बस काम इतना है, यहाँ से गुजरने वाले उन दोनों भाइयों का पीछा करो, पता करो कौन से जंगल से आए हैं और उनका व्यापार क्या है। सिपाही ने वो सिक्के ले लिए और राघव वीर का पीछा करने लगा। राघव और वीर अपने जंगल पहुँच गए। पिताजी, आपके दिए गए उन सारे सिक्कों को देकर आज हमने 6 गुलाम आजाद कराए हैं। बहुत खूब मेरे बेटो, सिक्कों का क्या है, वो तो हम अपनी खुफिया सुरंग से भी निकाल लेंगे, लेकिन वो गुलाम आज आजाद होकर तुम्हें दुआएं देंगे। उधर भागता हुआ वही सिपाही कांचा तक पहुंचता है। महाराज महाराज, वो कोई साधारण व्यापारी नहीं थे, वो पास के जंगल के राजा के बेटे थे। उनके जंगल में सोने की एक खुफिया सुरंग है, जहाँ से वो सारा धन दौलत निकालते हैं। ठीक है, तुम्हारा काम हो गया, तुम जाओ अब। सालों से पहले मैं इन गुलामों को खरीद कर लाता हूँ, फिर बाजार में घंटों तक इनकी बोली लगाता हूँ, तब जाकर कुछ सिक्के मेरे पल्ले पड़ते हैं। कैसा होगा अगर मैं उस खुफिया सुरंग को ही कब्जा लूं? लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले मुझे उन बाप बेटों को ही खत्म करना होगा। तब कांचा अपने साथ एक गोरिल्ला को लेकर तांत्रिक के पास जाता है। तांत्रिक जी, पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ है कि बलिया खेड़ी के छोटे से जंगल को उन दरिंदों ने खूनी शमशान घाट बना दिया। वहाँ के छोटे छोटे मासूम बच्चों की बोटी बोटी कर डाली। अगर उन सिपाहियों को हमने ना रोका तो ये कहर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? हमें उन्हें डराना होगा, और उसके लिए आप अपनी शक्तियों से इस गोरिल्ला को विशाल ताकत वाले रूप में बदल दो। विशाल गोरिल्ला को देखकर वो वहाँ से भाग जाएंगे। कांचा अपनी झूठी कहानियाँ बनाकर तांत्रिक से गोरिल्ला को विशाल ताकत में बदलवा देता है और वहाँ से सीधा शिवा के जंगल पहुँचता है। अपनी दहशत फैलाने के लिए विशाल गोरिल्ला ने
जानवरों को उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। लेकिन जब ये राघव और वीर ने देखा तो वो तेजी से अपने पिताजी के पास आए। पिताजी, उस विशाल गोरिल्ला के साथ वो ही बाघ है जिस पर से हमने वो गुलाम आजाद कराए थे। जरूर उसने तुम्हारा पीछा करा होगा और वो हमारी खुफिया सुरंग के बारे में भी जान चुका है। तुम दोनों जल्दी से जानवरों को लेकर सुरक्षित जगह पर जाओ। दोनों भाई बचे हुए जानवरों को लेकर एक छिपी हुई जगह पर आ जाते हैं। लेकिन उधर विशाल गोरिल्ला ने शिवा को अपने पैरों तले कुचल डाला। दूर से ये सब राघव और वीर ने देख लिया था। दोनों भाइयों ने विशाल गोरिल्ला पर तीर चला दिया। विशाल गोरिल्ला धप से जमीन पर जा गिरा। उठो, जल्दी से उठो, वो दोनों हमारी ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन गोरिल्ला वहीं बेहोश हो गया और कांचा अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। दोनों भाइयों ने विशाल गोरिल्ला को एक गुफा के अंदर बंद कर दिया था। इस तरह से सालों पहले इस बड़ी मुसीबत से छुटकारा पाया गया था। लेकिन आज फिर कांचा उसे आजाद कराकर ले आया। कांचा, पिछली बार तो तू बच भी गया था, लेकिन इस बार तेरे साथ साथ ये गोरिल्ला भी मरेगा। सुनो भाई, जाओ अपने काम पर लग जाओ, मैं इसे अपने पीछे दौड़ाता हूँ। राघव वहाँ से भागने लगता है। तभी वो विशाल गोरिल्ला भी उसका पीछा करने लगता है। वहीं वीरू एक जगह पर पेट्रोल डाल देता है। कुछ देर बाद जब गोरिल्ला और बाघ वहाँ से गुजरते हैं तो वीरू जलती हुई मशाल फेंक कर मारता है और कांचा और गोरिल्ला उसी आग में जलकर वहीं मर जाते हैं। और इस बार उस गोरिल्ला के साथ साथ कांचा बाघ भी जलकर मर गया और दोनों भाइयों ने अपने जंगल को इस बड़ी मुसीबत से आजाद करा लिया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।